दोस्तों, अगर आप भी 2026 में बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर कपल्स एक ऐसी छोटी गलती कर देते हैं जिसका भुगतान उन्हें प्रेगनेंसी के दौरान नहीं बल्कि उसके बाद करना पड़ता है। और तब लोग कहते हैं काश किसी ने पहले बता दिया होता। आज मैं आपको डराने नहीं आई हूँ बल्कि आपसे कुछ छुपाऊंगी भी नहीं। अगर आप सही कदम उठा लें तो इससे आपकी बेबी प्लानिंग बहुत ही स्मूथ जाएगी, साथ में आपका बेबी भी हेल्दी पैदा होगा और फ्यूचर में यानी भविष्य में चल के आपको कोई बड़ी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। आज के समय में बेबी प्लानिंग शादी के बाद बच्चा पैदा करना नहीं रह गया है, बल्कि समय इतना ज्यादा बदल चुका है जिसमें हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करने लग गए हैं, पीसीओडी, पीसीओएस बहुत ही आम हो चुका है, स्ट्रेस यानी तनाव वो तो हमें भर भर के मिल रहा है। और फिर भी ज्यादातर कपल्स ये सोचते हैं कि अरे बेबी होना होगा तो हो ही जाएगा, क्या ही इसमें सोचना, जो भगवान देता है वो अपने समय पर ही देगा, हमारे करने से हमारे सोचने से क्या होगा। बस यही गलती आपको बाद में इतना ज्यादा रिग्रेट फील कराती है कि आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है रोने के अलावा और परेशान होने के अलावा। और बस यही से शुरू होती है आपकी सबसे बड़ी गलती। और ये सबसे बड़ी गलती है कि बेबी प्लानिंग से पहले हम अपने शरीर को तैयार नहीं करते हैं। हाँ जी, यही वो गलती है जो 80 से 90% कपल्स आज के समय में कर रहे हैं। बेबी प्लानिंग से पहले अपनी बॉडी का चेकअप नहीं कराते हैं। आपकी लाइफस्टाइल इतनी खराब है, स्ट्रेस इतना बढ़ चुका है और आप बेबी प्लानिंग के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इससे आपकी प्रेगनेंसी पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और इसके अलावा एक जरूरी चीज कि आप अपने सही न्यूट्रिशन पे यानी पोषण पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और ऐसा करने में आपको सीधा प्रेगनेंसी प्लान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती है जिसमें बेबी सरवाइव करता है पेट में 5 महीने तक, 6 महीने तक, फिर अचानक से सुनने में आता है कि अबॉर्ट हो गया है या मिसकैरेज हो गया है या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि बिना बात के ऐसे कैसे हो सकती है, दिमाग में बस यही ख्याल आता है। लेकिन इसमें हमारी ही गलती होती है, क्योंकि हम अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने न्यूट्रिशन पे, अपनी बॉडी के, अपने लाइफस्टाइल पे, मतलब हर एक चीज पे हमें ध्यान देना जरूरी होता है। देखिए, जब आप एग्जाम देने चाहते हैं तो उससे पहले आप पढ़ाई करते हैं, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाते हैं कि हाँ मुझे ये पढ़ना है और इस तरीके से काम करना है ताकि मैं एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकूं। तो यही सेम चीज होती है बेबी प्लानिंग के दौरान। यानी अगर आप बेबी प्लान से पहले सही चीजें फॉलो कर लेते हो तो आपको प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद और बेबी हेल्दी होने में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आती। आज के समय में मोस्ट प्रॉब्लम जो कि ट्रिगर करती है प्रेगनेंसी के लिए, एक तो है इर्रेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित मासिक चक्र। यानी अगर आपकी पीरियड्स समय पर नहीं आते हैं तो एक ये बड़ा फैक्टर बन सकता है आपकी प्रेगनेंसी को रोकने में। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन्स असंतुलित हैं तो इससे बहुत ही बुरा असर पड़ता है हमारी प्रेगनेंसी पर। तीसरा, लो स्पर्म या लो एग क्वालिटी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी लो है, अगर आप महिला हैं, आपकी एग की क्वालिटी आपकी बहुत ही ज्यादा कम है, तो इससे आप प्रेगनेंसी प्लान कर ही नहीं सकते हो और फिर लास्ट में आपको आईवीएफ तक कराना पड़ता है और उसके बाद भी कोई चांस होता नहीं है कि बेबी होगा भी या फिर नहीं। और फिर बाद में लोग कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक था, शरीर में किसी तरीके की ऐसी हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई, तो फिर ये प्रॉब्लम आ कैसे गई। असल में सब ठीक नहीं था, एक्चुअली में हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। प्रेगनेंसी प्लान यानी 3 से 6 महीने पहले आपको ये सारी तैयारियां करनी होंगी। पहला, 7 से 8 घंटे की नींद आप डेली जरूर लें। दूसरा, जंक फूड से बच के रहिए, शुगर भी बहुत ही कम लें जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होती है। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, चाहे आप महिला हो या पुरुष, दोनों को पूरी तरीके से बंद करना होगा। इसके साथ आपको वेट भी बैलेंस रखना है। वेट गेन होने की वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में परेशानी आ सकती है। इसके अलावा सोल्यूशन 2, आपको कुछ ऐसे बेसिक से हेल्थ चेकअप है जो कि करवाने चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। पहला, अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराएं कि आपकी बॉडी में कितना है। काफी बार खून की कमी होती है और बाद में जब आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो बच्चे के लिए खून कम पड़ जाता है या फिर महिला के लिए पड़ता है और लास्ट में ऑपरेशन के दौरान आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ता है, यानी काफी सारी दिक्कतें आती हैं। इससे बेबी भी मिसकैरेज हो सकता है। दूसरा, अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि थायराइड भी एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि प्रेगनेंसी में परेशानी पैदा करता है। तीसरा, शुगर का टेस्ट जरूर कराएं क्योंकि शुगर अगर आपका बढ़ा हुआ तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में चल के बेबी को भी ये परेशानी हो सकती है। चौथा, विटामिन के टेस्ट कराना है। विटामिन डी और विटामिन B12 ऐसे जरूरी टेस्ट हैं जो कि हमें प्रेगनेंसी प्लान से पहले करवाने चाहिए। और लास्ट और सबसे जरूरी, पीसीओडी और पीसीओएस, इसका भी एक
टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, जिससे आपका इम्बैलेंस है ये पता चल जाएगा कि है या नहीं। तो ये सारे जरूरी हेल्थ चेकअप आपको जरूर करवाने चाहिए। सोल्यूशन 3, न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी फैक्टर होते हैं। यानी आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, आयरन यानी जिससे खून अच्छा बने, आयरन से जिंक हो गया, ये सारी चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसके अलावा फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स होती हैं ये भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो इन सारी चीजों का भी आपको गाइडेंस लेना होगा। तो हेल्दी बेबी की तैयारी सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं बल्कि प्रेगनेंसी से पहले शुरू होती है। सोल्यूशन 4 यानी लास्ट, आपको स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना होगा, जिसके लिए आप एक्सरसाइज कीजिए डेली बेसिस पे और साथ में कुछ ऐसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट आप सबसे जरूरी कीजिए इस तरीके से बटरफ्लाई, जिसे हम बद्दे कोण आसन कहते हैं। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखिए, दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाते हुए पैरों को चलाते हुए आना है। ऐसा करने से ये होगा कि आपका जो पैल्विक पार्ट है वहां पर ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा। आपका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है यानी जो आपके जननांग है, जो कि बेबी प्लानिंग के लिए सबसे जरूरी मेन रोल प्ले करते हैं, वहां पर ब्लड का फ्लो अच्छे से जाएगा और आपका हेल्दी बेबी होने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो कंटिन्यू आप 2 मिनट तक बटरफ्लाई का अभ्यास डेली बेसिस पे जरूर करना। इसी का एक सेकंड वेरिएशन भी आप कर सकते हैं। पैरों को इस तरीके से मिला के हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से, जैसे हम चक्की चलाते हैं। आपको इस तरीके से अपने हाथों को घुमाते हुए आना है क्लॉकवाइज। तो कंटिन्यू आप इसे 20 गिनती तक गिनाइए और उसके बाद एंटी क्लॉक यानी उल्टी डायरेक्शन में भी सेम आपको करते हुए ऐसे आना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है ना तो भाई एक लाइक जरूर कर दिया करो। इतनी कंजूसी क्यों करते हो? आपके एक लाइक करने से हमें बहुत खुशी होगी। तो कंटिन्यू आपको 20 एंटी क्लॉक भी इस तरीके से देते हुए आना है। तो इसे भी आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे। इसके अलावा आप डेली बेसिस पे सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। प्रेगनेंसी के बाद आप अवॉइड करेंगे, लेकिन आप पहले इन सब चीजों को कर सकते हैं। लास्ट में हम थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे जरूरी है अनुलोम विलोम प्राणायाम और एक है भ्रामरी प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम हमारे स्ट्रेस को यानी तनाव को दूर करेंगे और हमें मेंटली बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेंगे। तो आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास कुछ इस तरीके से करना है। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अपने दोनों फिंगर्स का यूज करना है। बिल्कुल सिंपल वे में समझाऊंगी, ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं दूंगी मैं। तो आपको करना यह है कि अपने राइट नोस्ट्रल को अपने राइट थंब से इस तरीके से बंद कर लेना है। अब यहीं से शुरू करेंगे अपनी बाएं नासिका से लंबा सांस भरते हुए। ध्यान रखेंगे अनुलोम विलोम हमेशा अपनी बाएं नासिका से ही आपको शुरू करते हुए आना है। लंबे गहरे श्वास के साथ बंद करेंगे अपने फिंगर से इस तरीके से। अब यहाँ से राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। अब राइट से सांस लेंगे, धीमा लंबा गहरा सांस भरते हुए आएंगे, अपने नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस को बाहर छोड़ेंगे। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जहां से आपने सांस छोड़ी है वहीं से आपको दोबारा सांस लेनी है। बस यही अनुलोम विलोम का सही प्रोसेस है। और इसके साथ एक चीज का ध्यान रखना है कि सांस आपकी जितनी ज्यादा लंबी गहरी होगी उतना ही इसके आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आप 3 मिनट तक कंटिन्यू अनुलोम विलोम का अभ्यास कर सकते हैं। और लास्ट वाला जो हमारा प्राणायाम है वो भ्रामरी। तो भ्रामरी किस तरीके से करना है ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तभी तो इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो आते हैं हम भ्रामरी प्राणायाम की तरफ। अपने दोनों अंगूठों को अपने कानों पर अच्छे से सेट कर लेंगे। प्रेशर नहीं देना है, जस्ट हल्का सा दबाव देना है, बिल्कुल हल्का सा। बाकी उंगलियां आपकी आंखों पर रहेंगी, हल्के हाथों के साथ में लंबा सांस भरते हुए आएंगे। आप भौरे की गुंजन की तरह वाइब्रेशंस करेंगे। दोबारा करके बताती हूँ मैं लंबे सांस के साथ। आंखों को बंद ही रखेंगे, हथेलियों को घर्षण करते हुए गर्माहट के साथ अपनी आंखों पे लगाएंगे, फिर धीरे से आंखों को खोलेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आपको 5 से लेकर 7 बार तक करते हुए आना है। तो ये वो सारी जरूरी चीजें हैं जो कि आपको 2026 में बेबी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं तो उससे पहले जरूर कर लेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेगनेंसी में किसी तरीके के इश्यूज आ रहे हैं तो आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पर जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। सो आपकी परेशानी का जो समाधान है वो भी आराम से हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। प्यार और सपोर्ट अपने कमेंट्स के थ्रू हमको दिखाते रहा करो, बहुत खुशी और मोटिवेशन मिलता है। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में।